नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इंसान हर पल ये कोशिश करता है, हर पल इंसान की ये चाहत होती है कि मैं हर एक का महबूब बन जाऊं, मैं हर एक को अच्छा लगूं, हर एक मेरी तारीफ़ करे, हर एक मेरे ही गुण गाए, हर एक मेरी ही बात माने। ये होगा कब? ये तब होगा जब आप अपने खालिक, अपने मालिक की मानने लग जाओगे। जब आप उसके हो जाओगे, ये कुल कायनात आपकी हो जाएगी, ये दुनिया भी आपकी हो जाएगी, आखिरत भी आपकी हो जाएगी, कब्र भी अच्छी आपकी हो जाएगी। इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत मुख्तसर सा और पुरअसर वजीफ़ा देता हूँ। आप चाहो कि मैं हर एक की नज़र में बेहतर हूँ, हर एक की नज़र में अच्छा हूँ, सब मुझे अपना महबूब रखें, आसमान से फरिश्ते उतर के ऐलान करें। जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बन जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने दिल के अंदर बसा लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहते हैं कि जाएं ज़मीन में ऐलान कर दें, वहाँ घूम जाएं, ऐलान कर दें कि फ़लाँ बंदा मेरा महबूब है, मैं उसको महबूब रखता हूँ, मेरे फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं। ए इंसान वालों, ए ज़मीन वालों, ए इंसानों, आप भी उससे मोहब्बत करो। जब फरिश्ते आते हैं, ऐलानात करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा बंदे और जानवर उस आवाज़ को सुनते हैं। बरगुज़ीदा बंदों के दिल के अंदर उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। जब उस इंसान की मोहब्बत डाल दी जाती है, वो मोहब्बत करते हैं, तो उनको देखा देखी तो आम जो दूसरी पब्लिक है, अवाम है, वो कहते हैं कि फ़लाँ अल्लाह वाला इससे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है। तो हर एक फिर आपके ताबे होने लग जाता है, आपसे मोहब्बत करने लग जाता है। आपने करना क्या है? आपने सिर्फ अपने दिल के अंदर हकीकी मोहब्बत को लेके आना है, हकीकी मोहब्बत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बिठाना है। ये दुनिया क्या, सब कुछ, आखिरत भी दुनिया भी, ये आपके कदमों में होगी। उसके लिए मैं आपको एक मुख्तसर सा वजीफ़ा देता हूँ कि आपका ख़ात्मा भी ईमान पर हो, आपके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत भी हो और आपका दीन के ऊपर चलना भी आसान हो। उसके लिए आप क्या करेंगे? नमाज तो ज़ाहिर सी बात है आप पढ़ते ही हैं। अब आप 2 रकात नमाज पढ़ें, 2 रकात नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद जब 2 रकात पढ़ेंगे तो दोनों रकातों में, पहली रकात के अंदर भी सूरतुल इखलास 11 दफ़ा, दूसरी रकात के अंदर भी सूरतुल इखलास 11 दफ़ा पढ़ेंगे। 2 रकात पढ़ ली, सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद अब आप अपनी नशिस्त पर जहाँ बैठे हुए हैं वहीं दो जानू होके अत्तहियात वाली शक्ल में बैठें। जो हजरात नहीं बैठ सकते नीचे, जो माएँ बहनें नीचे नहीं बैठ सकती, वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं। अगर नीचे बैठ सकते हैं, अत्तहियात की शक्ल में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, तो आलती पालती मार के बैठ जाएं। किसी भी शक्ल में आप बैठें, पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, यकसुई के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़ाती नाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़ाती नाम अल्लाह, इसको आप 1001 बार पढ़ेंगे। इसको आप 1001 बार, मगर क्या पढ़ेंगे? या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु। आप इसको कुछ अरसा करें, पाबंदी से करें। जब आप कुछ अरसा करेंगे, आपका अंदर भी साफ होगा, आपका बातिन भी साफ होगा। जब आपका अंदर साफ हो जाएगा, आपका बातिन साफ हो जाएगा, अंदर जब साफ होगा तो उसका नूर आपके चेहरे पर आएगा। आप ऑटोमेटिकली सबके महबूब बन जाएंगे। जो आपसे रूठे हुए हैं वो भी आपको देखेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी ग़िज़ा ले रहे हैं कि आप इतने खूबसूरत हो रहे हैं। सब आपके मातहत हो जाएंगे। ये अमल आप सब हजरात ज़रूरी करें, वो इसलिए कि ये दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन हमने मरना है। कब्र है, हशर है, बरज़ख है, फिर
जन्नत या जहन्नम है। जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना महबूब बना लेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जन्नत आपकी पक्की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।